हेलो माय ब्यूटीफुल शाइन फैमिली एंड माय ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिकल सोल। कैसे हैं आप सभी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप सभी की ब्लेसिंग से मैं एकदम हेल्दी और अच्छा फील कर रही हूँ। आपके साथ इसीलिए वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे ना गले में प्रॉब्लम हो गया था। मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत थी। मैं कोल्ड के साथ साथ गले में भी प्रॉब्लम थी। तो आप लोगों के साथ जब मैं अच्छे से बोल नहीं पाती या कन्वर्सेशन नहीं कर पाती तो मैं कैसे आपके साथ वीडियो ला पाती। तो अभी मैं एकदम ठीक हूँ और मेरा गला भी एकदम हेल्दी है। तो आज मैं आपके साथ हैरान कर देने वाली और इतनी चमत्कारी मैजिकल, मैं इसे चमत्कार कहूँगी, मैं सक्सेस स्टोरी नहीं कहूँगी, मैं इसे जीता जागता कलयुग का चमत्कार कहूँगी। अगर आप में से जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान है या नहीं, भगवान सच में होते हैं या नहीं होते हैं, ये जो चमत्कार आप सुनेंगे ना, आपके हो सकता है काफ़ी लोग ये सोचे कि यार सच में ऐसा हो सकता है, सीरियसली ऐसा हो सकता है। सच में आज कलयुग में भी भगवान है जो आपके विश्वास पर, आपकी प्रार्थना पर आपका जवाब देते हैं। इस कहानी से मतलब ये जो जिन्होंने मुझे भेजी है अपनी ये सक्सेस स्टोरी, ये जो चमत्कार जिन्होंने भेजा है, यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ तो ये समझ में आएगी क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जो लोग ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है या पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता है, तो ये आज का चमत्कार आपको ये फील करा देगा कि सच में होता है। दूसरी चीज़, अगर आप स्पिरिचुअलिटी पर, भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं तो ये उस पर भी आपको एक कहता है ना कि दावा कर देगी इस चीज़ का कि हाँ, भगवान आपके साथ है। आपकी बेशक आपकी कितनी भी परीक्षाएं लें, वो आपको ज़रूर जिता देते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म या भगवान कुछ नहीं होते, तो उन सभी से मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आप सांसें ले रहे हैं, कैसे ले पा रहे हैं? भगवान है इसीलिए ले पा रहे हैं। तो ये कौन दे रहा है? वो सुप्रीम पावर दे रहा है। ठीक है, ये बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है कि यस, सच में भगवान है। और जो लोग ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो अगर आपने भगवत गीता पढ़ी हो तो उसमें श्री कृष्ण ने ये बात स्पष्टता से कही हुई है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सबसे पहली चीज़, ठीक, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि आप अपना एक्शंस लेते रहो, अपने चीज़ें करते रहो, मैनिफेस्टेशन करते रहो, बट आप रिजल्ट के प्रति डेस्परेट मत होइए। ठीक है। दूसरी चीज़, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि जैसा हम देखते हैं हमारी सृष्टि भी वैसी हो जाती है, यानी जैसा हमारा खुद का नज़रिया होता है वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। हमारा खुद का नज़रिया हमारे थॉट्स, हमारे विचारों से होता है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ ये ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी। मैं सक्सेस स्टोरी नहीं कहूँगी, बार बार मैं कहूँगी हैरान कर देने वाली चमत्कार, हैरान कर देने वाली लीला है भगवान की। तो दिल थाम कर इसको सुनिएगा और वीडियो पर अगर आप आए हैं तो आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको इस चीज़ से बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है आज के इस चमत्कार से। तो ये कहानी है हमारी ही फैमिली से जुड़ी हुई ऋतु की। आप लोग में से काफ़ी लोग ये जानते होंगे कि मैंने कुछ वक्त पहले एक पोस्ट डाला था कि ऋतु के भाई जो थे वो अचानक घर चले गए थे, है ना? डाला था ना, आप में से बहुत सारे लोगों को याद आया होगा। उन्होंने ये सक्सेस स्टोरी दी है, उनके साथ ये भगवान ने लीला करी है। और ये क्या कहती हैं, चलिए सुनते हैं। मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूंगी बीच बीच में वीडियोस में। ठीक, बोलती हैं, हेलो शिवानी, हाय। जैसा कि मैंने शिवानी आपको बताया था कि मेरा छोटा भाई 2 दिन से घर नहीं आया था। इन्होंने हमें बताया था और जिस दिन इन्होंने बताया था मैंने उसी रात कम्युनिटी में प्रेयर डाली थी उनके लिए। घर नहीं आया था। घर में सबको बहुत टेंशन हो रही थी, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। नॉर्मल सी बात है, जब इतनी बड़ी बात होती है ना तो घर में कुछ भी नहीं समझ में आता, क्या करें, कहाँ जाएं, जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं। मैंने अपने घर के मंदिर में जाकर अपने ठाकुर जी से बोला कि आप भाई को घर लेकर आओ, आपका भी तो छोटा भाई है वो। और जैसे ही ये बोलकर मैंने आंखें बंद की, तुरंत मुझे इंट्यूशन आई कि मुझे हनुमान चालीसा का संकल्प करना चाहिए।
ये श्री कृष्ण को बहुत मानती हैं और नॉर्मल सी बात है, स्पिरिचुअल पर्सन हर इंसान ऐसे ही करता है। जब कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, वो सबसे पहले अपने इष्ट के पास भागते हैं, अपने करीबी जो उनके दिल में होते हैं ना उनके पास भागते हैं, उनको याद करते हैं कि आपका भी आप करो, इससे क्या है, ये सब चीज़ें आप निकालो इस चीज़ से, है ना। एग्जैक्टली इन्होंने भी वही किया। अपने मंदिर में गई, ठाकुर जी से कहा कि देखो वो भी तो आपका भाई है ना, तो प्लीज़ आप उसे ढूंढो। इन्होंने आंखें बंद करी, अचानक से इनके मन में आया होगा, एक होती है ना इंट्यूशन पावर, जो किसी किसी को समझ में आती है, किसी किसी को नहीं आती है, जो हमारी आत्मा की आवाज़ जो होती है ना। इनको लगा कि इनको हनुमान चालीसा का संकल्प करना चाहिए। और आगे कहती हैं, और मैंने फ्राइडे से ही, उस दिन फ्राइडे था, वेडनेसडे इन्होंने मुझे बताया था ना, वो 2 दिन बाद बताया था, इन्होंने पहले नहीं बताया था मुझे ये बात अपने भाई के खोने की। बट इन्होंने जो संकल्प उठाया है वो फ्राइडे से ही उठा लिया है। जैसे कि कभी कभी बहुत अर्जेंट होता है और ना ही उस दिन ट्यूसडे है, ना ही उस दिन सैटरडे है ना। तो इन्होंने इंतज़ार नहीं किया सैटरडे का, इन्होंने फ्राइडे से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और होता क्या है, फर्स्ट डे ही इन्होंने ना 7 दिन और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प उठाया था। मैं आपको बता देती हूँ ये बात कि ये 7 दिन लगातार और हर दिन 7 बार कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। इन्होंने ये मुझे बताई थी बात। तो क्या होता है, फ्राइडे से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया और होता क्या है कि फर्स्ट डे ही भाई का पता चल गया। मैंने सेकंड डे भी आपको पोस्ट डाली थी कि भाई तो मिल गया है बट उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना। आप लोगों को शायद याद हो, आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने प्रे करी थी इस चीज़ के लिए। पता चल गया था, थोड़ा रिलैक्स मिला। बट नेक्स्ट डे जैसे पता चला, उसके अगले दिन किसी अननोन पर्सन का कॉल आया और उसने बोला कि मेरा भाई उसने किडनैप कर रखा है। यानी इनके भाई को किसी ने किडनैप कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर भाई बहुत हालत ख़राब हो जाती है फैमिली की जब ऐसी सिचुएशन, ऐसी न्यूज़ मिलती है। क्यों? क्योंकि किडनैपर तो किसी के सगे नहीं होते ना, वो तो कुछ भी कर सकते हैं किसी इंसान के साथ, बस उनको क्या चाहिए होता है ना। तो फिर सब और ज़्यादा टेंशन में आ गए, मैं बहुत आ गए। बट पता नहीं क्यों मुझे टेंशन नहीं हुई। मतलब जो ऋतु है, इनकी सिस्टर, जिन्होंने मुझे ये सक्सेस स्टोरी दी है, उनको इस पूरी सिचुएशन में जितने भी दिन की ये परिस्थिति रही, इनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रही, बल्कि पूरे बिलीव के साथ मैं अफर्म करती रही कि भाई एकदम ठीक है, वो सेफ है। संडे को हमने मॉर्निंग में, हमें मेरे भाई के नंबर से कॉल आया। यानी संडे को इनके भाई के नंबर से ही किसी का कॉल आता है। तो उन्होंने बताया आपका भाई शैलेश हॉस्पिटल में एडमिट है ना, हॉस्पिटल में एडमिट है, सेफ है। लेकिन उसके बाद किडनैपर ने उसे हॉस्पिटल से ही किडनैप कर लिया। समझ रहे हैं आप, 2 बार किडनैप किया गया इनका भाई। पहले तो किडनैपर का फ़ोन आ गया जब वो गुम हो गया, एंड देन जब किसी अननोन इंसान ने फ़ोन किया हॉस्पिटल से उनके भाई के नंबर से कि भाई आपका सेफ़ है, आप हॉस्पिटल यहाँ आए, आप यहाँ आ जाइए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके अगले दिन ही किडनैपर का फिर से कॉल आया कि उसके भाई को किडनैपर ने हॉस्पिटल से ही किडनैप कर लिया। भाई ये तो सच में ऐसी सिचुएशन है जैसे मूवीज़ में देखते हैं हम लोग, या सावधान इंडिया वगैरह में, है ना, ऐसे ही लग रहा था हम लोग जब मैं इसे पढ़ रही थी। तो बट हमने पुलिस कंप्लेन करवाई थी, तो मैंने अफर्म किया कि उस जगह की पुलिस बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरे भाई को ढूंढ लिया है। 2 दिन में ही हमें पुलिस का कॉल आया। इन्होंने ये पूरे दौरान पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ किया। पहले कि मेरा भाई एकदम ठीक है, सेफ़ है, घर आ गया है। दूसरा, जब इनको पता चला कि फिर से ये सब हो गया है, फिर से इन्होंने बोला कि उस जगह, जिस जगह इन्होंने बताया नहीं है कहाँ पर है वो, उस जगह की पुलिस बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरे भाई को ढूंढ लिया है। 2 दिन में ही हमें पुलिस का कॉल आया कि आपका बेटा मिल गया है। इनकी पुलिस ने इन लोगों को कॉल किया कि आपका बेटा मिल गया है। आगे लिखती हैं, थाने में ही उसे आकर ले जाइए। हम उसे वहाँ से लेकर आए और कल मेरा भाई बिल्कुल सेफ घर आ गया है। 7 दिन के बाद
बहुत टेंशन वाला टाइम पीरियड था, बट मैंने अपना बिलीव अपने ठाकुर जी पर और बजरंगबली पर कम नहीं होने दिया और अपने थॉट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखा। टेंशन बहुत थी, पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल था। अफर्म करती रही, मन ही मन गलत ख्याल आ रहे थे, लेकिन बार बार उनको रिप्लेस कर रही थी, शिफ्ट कर रही थी उनको, है ना। जो कि मुझे शिवानी आपने ही बोला कि आपने बोलने के लिए कहा था, मतलब मैंने इनको बोला था कि आप ये मतलब जो आप चाह रहे हैं ना उसके आप वही अफर्मेशन आप बोलना शुरू करो, ठीक है। और इस पूरे टाइम में मैंने जो सीखा वो ये है, जब हम अपने विश्वास यूनिवर्स पर बना कर रखते हैं और भगवान पर, तो प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी बड़ी हो उसका सल्यूशन खुद ही मिल जाता है। पूरे टाइम पीरियड में हमें भरपूर हेल्प मिली। मैं सभी के लिए ग्रैटिट्यूड होती थी। आप सबका धन्यवाद हमारी हेल्प करने के लिए। मैंने जैसे कि आप लोगों को कम्युनिटी में डाला था, जिन लोगों ने इनके भाई के लिए प्रार्थना करी थी उनको भी आप सभी को ये ग्रैटिट्यूड करती हैं और कहती हैं जो माइंड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस पिछले 4 साल से की थी वो आज सच में काम कर गई। इन्होंने की थी 4 साल पहले माइंड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। सारा खेल हमारे पॉजिटिव थॉट का है, ये बोलती है, बिलीव का होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू शिवानी एंड ऑल कम्युनिटी मेंबर्स जिन्होंने भी मेरे भाई के लिए प्रेयर करी। आप सब हमेशा खुश रहें। ये थी इनकी कहानी। सच में ये बहुत बड़ी लीला है भगवान की, बहुत बड़ा चमत्कार है। जब मैंने इसको पढ़ा ना, मेरे हूस बम्स खड़े हो गए। और जब ये मुझे बता रही थी ना, तो ये खुद बोली कि मुझे तो सच में विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी भगवान कर देते हैं। कितनी क्रिटिकल सिचुएशन थी ना, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। 2 बार किडनैपर ने किडनैप कर लिया और फिर वहाँ पर भी ये उस दौरान इनका पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना कितना टफ होता है। पूरी फैमिली घबरा रही थी, लेकिन एक इंसान अगर फैमिली में ऐसा हो, पॉजिटिव सोच वाला हो, या जो बहुत ही ज़्यादा, एक कहता है ना कि इसकी वाइब्रेशन हाई रहे, जो भगवान से जुड़ा काफ़ी ज़्यादा फील करता हो, अगर उस दौरान वो उस स्थिति में पॉजिटिव रहे तो चीज़ें परिवर्तित होती हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरी सक्सेस स्टोरी सबको शेयर करना, बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इनके इंट्यूशन में आई हनुमान चालीसा संकल्प। और हनुमान चालीसा संकल्प नो डाउट कि ये कितनी बड़ी मिरेकल है, कितना बड़ा चमत्कार करती है। ये इतना बड़ा, मतलब मेरी अब तक जितनी भी मैंने सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ी हैं हनुमान चालीसा की, ये अब तक की सबसे बड़ी चमत्कार है, सबसे बड़ा चमत्कार है इस चीज़ का कि यस, आप जब कोई भी काम संकल्प लेकर करते हैं ना, पूरे विश्वास के साथ करते हैं, वो सिद्ध होता है। तो इन्होंने 7 दिन और 7 बार का संकल्प उठाया, जो इनके खुद ही मन में आया। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 5 दिन 5 बार का ही करें, या 11 दिन 11 बार का करें, है ना, या फिर आप 21 दिन 5 बार का करें। इनके मन में खुद आया कि मैं 7 दिन 7 बार का करूँगी। इनके खुद के मन में आया और उन्होंने फ्राइडे से ही स्टार्ट कर लिया। इन्होंने नहीं देखा मंगल या शनिवार, इन्होंने उसी दिन से शुरू कर दिया। और ये चमत्कार ये देखिए कि पूरे 7 दिन की जर्नी के बाद इनका भाई घर आया। पूरे 7 दिन बाद, 7 दिन का संकल्प उठाया। ये देखो भगवान ने क्या लीला करी, 7 दिन बाद ही इनका भाई घर पे आ गए। और ये बहुत अच्छी बात है कि इनके जो किडनैपर थे उन्होंने इनके भाई को कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहाँ बजरंग बली और श्री कृष्ण की शक्ति थी उधर, जो जिनको मानती है ना ठाकुर जी को, वो उनको सेव करे हुए थे। और जिनका संकल्प ये कर रही थी बजरंग बली का, वो उनको सेव करे हुए थे। और सबसे बड़ी चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला पार्ट है इनका, कि पूरे दौरान ये पॉजिटिव रही। कैसी भी सिचुएशन आई, इन्होंने सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन बनाई और पॉजिटिव बोलना चालू किया। इन्होंने ये भी बोला कि जब भी मेरे माइंड में वो ख्याल आता कि यार ऐसा मेरा भाई ऐसा है, ये सिचुएशन है, ये बार बार उस थॉट को शिफ्ट करती। यानी जैसे बार बार अगर नेगेटिव थॉट हावी हो रहा है, सिचुएशन बहुत ख़राब है, ये देखिए, फिर भी क्या कर रही हैं, बिना इंटेंशन के साथ पॉजिटिव बोल रही हैं।
बिलीव के साथ बोल रही हैं, लेकिन इंटेंशन कुछ भी नहीं है, बिलीव है बस कि होगा, ज़रूर होगा। ठीक। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई परिस्थिति है जो आपके बिल्कुल अगेंस्ट है, तब आप पॉजिटिव थिंकिंग का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपनी रियलिटी, प्रेजेंट रियलिटी को साइड में रखो और उस चीज़ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव अफर्मेशन बनाओ जैसे इन्होंने बनाई। उस चीज़ को बार बार बोलना शुरू करो मन ही मन में, और बार बार अगर नेगेटिव थॉट हावी होना शुरू करे तो उस चीज़ को बार बार शिफ्ट करो पॉजिटिव थॉट में। सबसे पहली चीज़, अगर आपकी लाइफ में बहुत ऐसी परिस्थिति है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई भी रास्ता, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कहाँ जाना है, क्या करना है, सारे रास्ते बंद, सबसे अच्छी चीज़ कि आप हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हैं। ठीक है। तो इन्होंने 7 दिन 7 बार का लिया। आपकी जैसी इच्छा है, जैसी श्रद्धा है, जितना आप कर सकते हैं आप उसके हिसाब से लीजिएगा। अब पूरे दिन में कब करना है, सुबह या शाम में से कभी भी एक बार कीजिए, एक बार ही जगह बैठकर करना होता है आपको। ठीक है। तो ये इन्होंने किया हनुमान चालीसा का, और इस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि हनुमान चालीसा संकल्प कैसे लेते हैं। कुछ नहीं है, आप हनुमान जी के सामने जाओ, अपनी परिस्थिति बताओ और कहो मेरी ये सिचुएशन है, इसको ठीक कीजिए, मैं आपका ये चालीसा पढ़ूंगी इतने दिन और इतनी बार, बस आप करना शुरू कीजिए। ठीक है। और जिनको भी आप मानते हैं और उन पर विश्वास रखिए कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ आपके फेवर में होगा। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए, और थैंक यू आप सभी के लिए जो आपने इनके भाई शैलेश के लिए प्रेयर करी। थैंक यू। अगर आपकी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है बहुत, क्योंकि इनकी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी जो भाई का गुम हो जाना, इसीलिए मैंने कम्युनिटी में प्रेयर डाली। अगर आपका भी कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप बता सकते हैं, तो मैं कम्युनिटी में डाल दूँगी। ठीक है। थैंक यू सो मच।